हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अगर आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन सा ट्रू है, तो यार ये जो क्वेश्चंस हैं ये काउंटर एग्जांपल्स आप बहुत इजीली कर सकते हैं। जब तक अगर आपको काउंटर एग्जांपल नहीं पता है तब तक इस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं किया जा सकता है। बोल रहा है कि जैसे ये हमारे पास आइसोमॉर्फिक है तो ये आइसोमॉर्फिक होगा। सो सुन, हम जानते हैं कि यार ये हमारे पास नॉट ट्रू होता है। सुन, ये हमारे पास ट्रू होता है। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर p into q is cyclic, नो इट इज नॉट करेक्ट। देयर एक्सिस्ट ग्रुप इन विच सेंटर इज नॉन अबिलियन, नो देयर इज नो करेक्ट। तो सुन, ये हमारे पास यहाँ पे एक ही ऑप्शन करेक्ट। आप बोलोगे सर यार आपको तो पता है कैसे किया, पर सुन इन क्वेश्चंस को आप एग्जांपल अगर आपको पता है काउंटर एग्जांपल, तो यार इसको 2 मिनट में कर सकते हो आप लोग। तो क्या क्या काउंटर एग्जांपल होते हैं कंसेप्ट्स के, इन सभी से वो मैं आपको बताने वाला हूं। और ऐसी और भी वीडियोस मैं आपके अपलोड करता रहता हूं, तो आप आईटी पे जाके देख सकते हैं। तो सुन देखिए। हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है, आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से इसको डिवाइड कर, तो इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। आप CSIR नेट, गेट, IIT जेम एग्जाम या MSc एंट्रेंस। सुन, बात करेंगे कुछ काउंटर एग्जांपल में। तो पहला कंसेप्ट यहां पे है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप अबिलियन है तो उसके जितने भी सब ग्रुप होंगे वो सब के सब क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। पर इसका कन्वर्स में नॉट बी ट्रू कि अगर सब के सब ग्रुप नॉर्मल है तो ग्रुप अबिलियन हो। इसका एग्जांपल होता है हमारे पास क्वार्टरनियन ग्रुप, है ना, जो कि हमारे पास क्या होता है, सुन एक नॉन अबिलियन ग्रुप होता है, पर इसके जितने भी हमारे पास सब ग्रुप्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। सो नेक्स्ट बात करेंगे, एन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQ इज ऑलवेज साइक्लिक। देखो P into Q टाइप का जो ग्रुप होता है वो साइक्लिक हमारे पास कंडीशन होता है कि अगर P अगर हमारे पास छोटा है Q से और P डिवाइड्स Q-1, तो यार वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, साइक्लिक नहीं होगा। डिवाइड नहीं करता है तो साइक्लिक होता है। पर अगर बाई चांस ग्रुप ही अबिलियन है और उसका ऑर्डर P into Q टाइप का है तो फिर हमें वो कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं, वो सीधा हमारे पास क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। राइट, तो ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट है G इज आइसोमॉर्फिक टू H। अगर 2 ग्रुप एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक है तो सुन उसका जो ऑटोमॉर्फिज्म होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। पर इसका कन्वर्स जो होगा यार वो हमारे पास ट्रू नहीं होता है। राइट, जैसे हम बात करें कि यार ऑटोमॉर्फिज्म Z10, इसमें Z10 हमारे पास जो ऑटोमॉर्फिज्म होता है तो अल्टीमेटली ये आइसोमॉर्फिक होता है U10 के, और U10 हमारे पास क्या होता है, सुन Z4 जैसा होता है। क्लियर है। इसी टाइप से हम ऑटोमॉर्फिज्म Z5 की बात करें तो यार ये आइसोमॉर्फिक होता है U5 के, जो कि Z4 जैसा होता है। तो आप देख रहे हो यार ये भी Z4 के बराबर, ये भी, तो यार ग्रुप दोनों एक जैसे आ रहे हैं, मतलब ये दोनों आइसोमॉर्फिक है, पर यार ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है। राइट, तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये है तो ये होगा, पर अगर ये दोनों एक बराबर आ जाए तो यार ये जो ग्रुप है, मतलब इनके अंदर जो G और H है ये आइसोमॉर्फिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये Z10 है वो Z5 है। तो यार ये हमारे पास काउंटर एग्जांपल है, अच्छा है, आप समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप इज अबिलियन। अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप अबिलियन है तो उसका जो क्वोशिएंट ग्रुप होगा वो हमेशा क्या होगा, अबिलियन होगा। बट इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। जैसे हम बात करें S4, इसमें इसका नॉर्मल सब ग्रुप A4 होता है, तो ये हमारे पास एक क्वोशिएंट ग्रुप होगा। और ये Z2 आ रहा, मतलब ये Z2 हमारे पास अबिलियन होता है, पर S4 हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, नॉन अबिलियन होता है। तो यार ये जरूरी नहीं है। राइट, मे और मे नॉट भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ एनी ग्रुप इज ऑलवेज अबिलियन। इसमें सेंटर हमेशा क्या होता है, अबिलियन, क्योंकि अल्टीमेटली वो ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा, और कम्यूट करेगा तो 100% अबिलियन होगा। राइट, कभी हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा इसका सेंटर नॉन अबिलियन है, तो यार भाई साहब वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। एक और हमारे पास बहुत अच्छा है कि एवरी परमुटेशन ग्रुप Sn इज नॉन अबिलियन ग्रुप फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मतलब अगर n 3 और 3 से बड़ा है तो यार जितने भी हमारे पास S3, S4, S5, S6 जितने भी आएंगे वो सब के सब हमारे पास क्या होते हैं, नॉन अबिलियन होते हैं। पर S1 और S2 हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, अबिलियन भी होता है और साइक्लिक भी होता है। तो कभी आपसे पूछे कि Sn इज साइक्लिक ग्रुप, तो यार जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास n पे डिपेंड करेगा कि भाई अगर n 3, 4, 5 है तो वो हमारे पास साइक्लिक और अबिलियन नहीं होता है, पर अगर n 1 और 2 है तो फिर हमारे पास हो जाता है। इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं डी हार्टल ग्रुप के बारे में। तो D1 जो होता है वो हमारे पास अबिलियन और साइक्लिक होता है। D2 जो होता है वो क्लिंस-4 ग्रुप जैसा होता है, तो वो हमारे पास अबिलियन तो होता है पर साइक्लिक नहीं होता है। और D3 से हमारे पास सबके सब क्या आ जाते हैं, नॉन अबिलियन और नॉन साइक्लिक होते हैं। राइट, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसमें क्वेश्चन करते हैं इन कंसेप्ट पे बेस्ड। सो सुन क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास ये क्वार्टरनियन ग्रुप दे रखा है और आपको पता लगाना है कि यार इन चारों स्टेटमेंट से कौन सा सही होगा। तो ये बोला जा रहा है कि एवरी प्रॉपर सब ग्रुप इज अबिलियन। तो हम जानते हैं सुन की जो क्वार्टरनियन ग्रुप होता है इसके जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं वो सबके सब साइक्लिक होते हैं, और साइक्लिक है तो यार भाई साहब अबिलियन भी होगा। तो यार हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एवरी प्रॉपर सब ग्रुप इज नॉर्मल, यार ये भी सही है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास क्यूएट के जितने भी सब ग्रुप होते हैं, चाहे प्रॉपर ले चाहे इम्प्रॉपर ले, सब के सब नॉर्मल होता है, तो प्रॉपर तो होंगे ही। एवरी सब ग्रुप इज अबिलियन, यार ये सही नहीं है ना। देखो प्रॉपर सब ग्रुप और सब ग्रुप दोनों में डिफरेंस है ना। प्रॉपर में हमारे पास क्या हो जाता है, उसके खाली सब ग्रुप आते हैं, मतलब उसमें क्यूएट और आइडेंटिटी नहीं आती। राइट,
पर आपको बोला जा रहा है सब ग्रुप, तो सुन यहाँ पे प्रॉपर भी आ जाएगा और इम्प्रॉपर भी आ जाएगा, मतलब क्यूएट भी आ जाएगा। और हम तो जानते हैं क्यूएट हमारे पास क्या आता है, नॉन अबिलियन होता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट और नन ऑफ दिस तो नहीं होगा। इस तरह से हम इसको यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अगर हमारे पास दो ऑटोमॉर्फिज्म एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक है, अभी हमने एग्जांपल लिया था, है ना, लाइक Z10 और Z5 वाला, राइट, कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z10 और ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z5 दोनों की हमारे पास वैल्यू Z4 आती है ना। पर यार ये हमारे पास G और H आइसोमॉर्फिक नहीं होता, मतलब Z10 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z5, सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सुनिए, तो होता है कि अगर दो ग्रुप एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक है तो उनका जो ऑटोमॉर्फिज्म होगा यार वो भी हमारे पास क्या जाएगा, आइसोमॉर्फिक होगा। तो यार ये हमारे पास क्या जाएगा, सुन, करेक्ट हो जाएगा। सो सुन देखते हैं सी ऑप्शन, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू इज साइक्लिक। भाई साहब ये ट्रू नहीं है ना, यहाँ पे हमारे पास अबिलियन होना चाहिए कि एवरी अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू इज साइक्लिक, है ना। अगर हमारे पास सिर्फ ये बोला जा रहा है कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू इज साइक्लिक, ये तब होगा जब P डज नॉट डिवाइड Q-1, है ना। हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे D5 का, राइट। हम जानते हैं कि यार D5 का जो ऑर्डर होता है यार वो हमारे पास क्या होता है, 10 होता है। 10 को लिख सकते हैं 2 into 5, है ना। और हम जानते हैं कि यार 2 डिवाइड्स 5-1, राइट, ये इसको डिवाइड करता है। तो यार ये हमारे पास साइक्लिक नहीं होता है, राइट। अगर ये डिवाइड नहीं करे, जैसे मैं आपके सामने कोई ग्रुप लेता हूं जिसका ऑर्डर 15 दे रखा है ना, क्या दे रखा, 15। हम जानते हैं इसको लिख सकते हैं 3 into 5, और हम जानते हैं यहाँ पे कि 3 डज नॉट डिवाइड 5-1, है ना, ये इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो यार ये जो 15 ऑर्डर का ग्रुप हमेशा क्या होता है, साइक्लिक होता है। पर 10 ऑर्डर का जो ग्रुप होगा जो D5 जैसा है, जो कि नॉन अबिलियन है, तो यार ये भाई साहब साइक्लिक नहीं होता, राइट। तो ये काउंटर एग्जांपल है, आपको याद रखने की जरूरत है। इसमें नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास देयर एग्जिस्ट अ ग्रुप इन विच सेंटर इज नॉन अबिलियन। भैया सेंटर हमेशा अबिलियन होता है, नॉन अबिलियन तो हो ही नहीं सकता है। सो सुन ये भी हमारे पास क्या जाएगा, इनकरेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपसे पूछा रहा है इनमें से कौन सा सत्य होगा। एवरी परम्यूटेशन ग्रुप इज अबिलियन, नो, गलत है, क्योंकि हमारे पास S1 और S2 अबिलियन होता है पर S3 अबिलियन नहीं होता, तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट है, एवरी परम्यूटेशन ग्रुप इज नॉन अबिलियन ग्रुप। भाई साहब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हम यहाँ पे एवरी वर्ड नहीं कह सकते, राइट, क्योंकि S1 और S2 हमारे पास अबिलियन हो जाता है, S3 S4 नॉन, बाकी जितने भी होते हैं वो नॉन अबिलियन होते हैं। द क्वेश्चन ग्रुप ऑफ नॉन अबिलियन ग्रुप इज नॉन अबिलियन। भाई साहब ये सही नहीं है। अभी हमने एग्जांपल लिया था S4/A4, है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप है, और यार ये हमारे पास क्या होता है, सुन Z2 का आइसोमॉर्फिक होता है जो कि अबिलियन है, पर सुन S4 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉन अबिलियन है। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ग्रुप ऑफ नॉन अबिलियन ग्रुप इज नॉन अबिलियन। भैया तो अबिलियन है, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ करेक्ट। तो यार हमारे पास यहाँ पे एक भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा, राइट, मतलब हमारे पास नन ऑफ दीज हमारे पास जो होगा वो क्या आ जाएगा, करेक्ट होगा। सो नन ऑफ दीज होगा ये हमारे पास क्या जाएगा, करेक्ट होगा। तो यार इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सुन यार ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, और उसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी और भी जो सीरीज अगर आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आप CSIR नेट, गेट और IIT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अपनी शॉर्ट ट्रिक्स बहुत अच्छी करनी, तो यार यहाँ जाके आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।